हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जॉब किंग। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट कविता। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी रेगुलर पोस्ट रिक्रूटमेंट जो कि सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आउट हुआ है। देखते हैं एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स। सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर फंक्शनिंग अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस invites application for the under mentioned post. Name of post, एलिजिबिलिटी, पे स्केल और एज लिमिट, आपका रिजर्वेशन। सभी पोस्ट रेगुलर हैं यहाँ पे। टीजीटी में 2 पोस्ट रेगुलर मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। 1 पोस्ट यूआर के लिए है और 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है। टीजीटी सोशल साइंस 1 पोस्ट है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, यूआर कैटेगरी के लिए है। और लास्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस 1 पोस्ट है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, यूआर कैटेगरी की है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी है उसमें आप एससी एसटी के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उसमें फिर आपको होगा ये कि आपको आपकी कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। असेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या? टीजीटी मैथ, ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन एग्रीगेट विथ बीएड इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ और आपका बीएड होना चाहिए। इसी के साथ आपका सीटेट लेवल 2 क्लियर होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस ज़रूरी नहीं होती हैं फ्रेंड्स, यदि है आपके पास तो ये बहुत अच्छी बात है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये हायर क्लासेस में, और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन सेम सब्जेक्ट में होना आपकी ज़रूरी है। एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल स्कूल है तो बहुत अच्छा है, और एनसीसी ट्रेनिंग एज एएनओ है तो भी अच्छी बात है। और एनसीसी स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अवार्ड्स में कुछ आपका अचीवमेंट है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होनी चाहिए। तो बेसिक सी चीज़ें वैसे भी होती है। देखिए, पे स्केल आपका पे लेवल रहेगा 7th और बेसिक आपकी 44,900 से 1,42,400 का है। और अदर अलाउंसेस आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सोशल साइंस 1 पोस्ट, इसमें आपका जो सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी एक के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, और रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका बीएड होना चाहिए। यदि आपने सीटेट क्लियर नहीं किया हुआ है तो आप फिर यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। मीन्स सीटेट पेपर लेवल 2 आपका क्लियर होना चाहिए। डिज़ायरेबल में वही है जो कि टीजीटी साइंस के लिए मांगा गया है, सेम वही चीज़ है। पे लेवल वही रहेगा आपका 7th पे लेवल वही है 7, और वही सेम सैलरी है, वही अलाउंसेस हैं क्योंकि रेगुलर पोस्ट है ये भी। एज लिमिट इसमें आपके टीजीटी के लिए है 21 से मैक्सिमम 35 ईयर्स। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या वुमेंस जो भी आता है उसके लिए आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस 1 पोस्ट है, यूआर कैटेगरी। असेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कम से कम 50% अंकों के साथ, या फिर एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ विथ बीएड डिग्री जो कि 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण की हुई हो। यदि आपके पास बीएड डिग्री नहीं है तो 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड चल जाएगा आपका, बशर्ते कि आपने उसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज सब्जेक्ट रखा हुआ हो 50% अंकों के साथ। यदि ये भी नहीं है आपका तो 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड डिग्री चलेगा जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। डिज़ायरेबल में है कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टीचिंग का, हायर क्लासेस का। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी इसी सब्जेक्ट में। यदि रेजिडेंशियल स्कूल में आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। एनसीसी ट्रेनिंग एज एएनओ हैं तो भी अच्छी बात है। अचीवमेंट है आपके एनसीसी स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आपका पे लेवल रहेगा यहाँ पे 8, बेसिक पे 47,600 से 1,51,100, और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर्स। 21 से 40 साल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन 5 साल का होगा एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका फर्स्ट रिटन टेस्ट, सेकंड क्लासरूम डेमो एंड थर्ड इंटरव्यू।
और आपको रिटन टेस्ट में मिनिमम जो एसेंशियल मार्क्स हैं वो लाने होंगे शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, और उसके बाद में आपको डेमो के लिए ले जाया जाएगा। यदि आप डेमो क्लियर करते हैं तब इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू से बाहर किया जा सकता है। एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे 500 रुपये का आपको DD बनवाना है। वो कैसे बनवाना है देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। एप्लीकेशन फ़ी इन द फॉर्म ऑफ अ बैंक डिमांड ड्राफ्ट फॉर ₹500 ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल इम्फाल पेबल एट इम्फाल और बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल ब्रांच इम्फाल। एप्लीकेशन फ़ी कैन ऑल्सो बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन एट द सैनिक स्कूल्स बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट की इन्होंने ये डिटेल दी हुई है। बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल ब्रांच, IFSC कोड ये दिया हुआ है इसमें, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स आप नोट कर लें। ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट में प्लीज़ बी अटैच विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको वहाँ पे भेजना है हार्ड कॉपी, तो आपको उसके साथ में, यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसका जो प्रूफ है वो हार्ड कॉपी निकाल के अटैच करना होगा। हाउ टू अप्लाई? एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई टू प्रिंसिपल सैनिक स्कूल इम्फाल, PO पंगई यंगडोंग इम्फाल ईस्ट 795। ये एड्रेस दिया हुआ है। मणिपुर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल एट द स्कूल्स वेबसाइट। ये वेबसाइट दी हुई है SSIMPHAL.NIC.in। यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड जो कि आपके सिग्नेचर होने चाहिए, सारे टेस्टिमोनियल्स, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, बायोडेटा, वर्किंग एक्सपीरियंस जो भी हैं, और जो आपका वर्किंग टेलीफोन नंबर है, ईमेल ID है, वो सब कुछ आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको लगाने हैं। एक आपका पता लिखा हुआ लिफाफा होना चाहिए जिस पे आपने 60 रुपये का टिकट लगाया हुआ हो, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो वही लिफाफा भी आपके पास बाय पोस्ट आएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट और विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी और नॉट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल बी रिजेक्टेड। यदि आप जो तरीका बताया गया है उस तरीके से एप्लीकेशन दाखिल नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्शन में जा सकता है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 डेज। तो देखिए ये 28 मार्च को पब्लिश हुआ एडवर्टीज़मेंट, तो आप 28 अप्रैल 8 दिन इसमें से घटा दीजिए। 21 डे मीन्स मान लीजिए आप 20 अप्रैल मान लीजिए, और आज है आपका 11 अप्रैल। तो यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी करें। और इसमें आपका ये दिया हुआ है, द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले एंड नो क्लेम विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन थ्रू बोथ ईमेल एंड पोस्ट ईमेल ऑफ द स्कूल इज। तो आपको ऐसा करना है कि आप पहले मेल कर दीजिए और फिर उसके बाद में आप बाय पोस्ट भी इसे भेज दीजिए। ईमेल आपको कहाँ करना है ये दिया हुआ है, SSIMPHAL@SAINIKSCHOOLSOCIETY.in। यहाँ आपको मेल कर देना है। सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेजेंटली इन वैग एंड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST OBC एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, और नो एज रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स की एज के बाद में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सारे जो राइट्स हैं वो स्कूल के पास रिजर्व हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो पॉलिसी रीजंस हों, किसी भी वजह से वो इस वैकेंसी को कैंसिल या घटत बढ़त नंबर ऑफ सीट्स में कर सकते हैं। केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। नो TADA विल बी एडमिसेबल फॉर अटेंडिंग द एग्जामिनेशन। लंच ऑन रिक्रूटमेंट डे विल बी प्रोवाइडेड एट नॉर्मल चार्जेस। तो ये है आपका कि लंच आपको प्रोवाइड करवा देंगे नॉर्मल चार्जेस पे। Selection will be carried out purely on merit basis. Any candidate including in solicitation for selection will be disqualified. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें कहीं अप्रोच को काम में नहीं लेना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आप पहले इसको ब्लैंक को ही एक बार रीड आउट कर लीजिए, एक नहीं 2 बार रीड आउट कीजिए, और फिर अच्छे से बैठ के इसे भरिए। इसका मेल भी कर दीजिए, और मेल करने के बाद फटाफट से डाक खाने जाके आप इसे पोस्ट कीजिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, यदि आप एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया में आते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कविता आपसे मिलती हूँ एक नई रिक्रूटमेंट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।